हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर का थोड़ा सा पार्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर जो गुप्ता एम्पायर है वो लगभग इस पोर्शन से स्टार्ट होने लगा। यहाँ पर ये गंगा है, वहाँ पर से स्टार्ट होने लगा। और फिर यहाँ पर से बढ़ते बढ़ते जो गुप्ता एम्पायर है वो इतना बड़ा हो गया, जहाँ जो ब्लैक पार्ट है ना इतना बड़ा हो गया पूरा का पूरा ये गुप्ता एम्पायर। और फिर गुप्ता एम्पायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो फिर इतना बड़ा है गुप्ता एम्पायर। और सब अब हम याद करते हैं गुप्ता एम्पायर के राजा कौन कौन आए थे, कैसे कैसे आए थे। तो फिर यहाँ पर मैं 5 राजाओं को लेता हूँ। तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। तो फिर जो गुप्ता एम्पायर है उसे हम गोल्डन एज भी बोलते थे। और गोल्डन एज क्यों बोलते थे? इसलिए नहीं क्योंकि तब बहुत सारा पैसा था, ये सब कुछ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पर सब कुछ अच्छे से ऑर्डर में हो रही थी सब कुछ। और मतलब अच्छे से सब कुछ प्लान हो रखा था, प्लान्ड सिटी वगैरह सब कुछ था वहाँ पर। और वहाँ पर की कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से ये गोल्डन एज था गुप्ता एम्पायर हमारे पूरे इंडिया का। तो फिर यहाँ पर के राजा हैं श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता या घटोत्कच का गुप्ता होना था पर वो यहाँ पर है नहीं। श्रीगुप्ता, चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू, कुमार गुप्ता और फिर स्कंदगुप्ता। ओके, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर इनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। तो फिर समझ लो, मान लो कोई भी एक गुप्ता जी है, मतलब किसी का भी नाम गुप्ता है। तो फिर उनको हम मतलब जब भी कोई बहुत अच्छा होता है तो फिर हम उसे आदर देने के लिए उसके स्टार्टिंग में श्री लगाते हैं। तो फिर जो गुप्ता लोग थे वो भी बहुत महान थे और बहुत शक्तिशाली थे, तो फिर उनके स्टार्टिंग में भी श्री लगाएंगे। तो फिर जो उनका सबसे पहला वाला राजा है उसका नाम भी स्टार्ट होगा श्री से, श्री गुप्ता। ओके, फिर श्री गुप्ता के बाद मान लो हमें और श्री गुप्ता बस इमेजिन करो कि हमें और सब चीज़ें याद करनी है। और चीज़ें याद करने के लिए हम कहाँ देखते हैं? ऊपर। और ऊपर कहाँ होता है? चांद। और ऊपर होता है चांद, और चांद से होता है, चांद का मतलब होता है चंद्र। तो फिर श्री गुप्ता, और फिर हमें ये सब याद करने के लिए ऊपर देखा, और ऊपर होता है चांद, फिर चंद्रगुप्ता वन। फिर चांद है जो, फिर चांद की जो परछाई है वो समुंदर में पड़ गई। और फिर समंदर से समुद्रगुप्ता। फिर जो समुद्रगुप्ता है फिर वहाँ पर से हमने वापस से सीढ़ी लगाई और वापस से चाँद में चले गए, क्योंकि तब हमने धरती काफ़ी सारा घूम ली थी और वापस चाँद भी आना है हमको। और फिर हम चाँद से चंद्रगुप्ता टू। और फिर चाँद से हम सब, फिर हमने सब जगह घूम लिया, चाँद 2 बार घूम लिया, अर्थ भी घूम लिया, सब घूम लिया। और फिर हमें सब कुछ ख़त्म करना है, मान लो ये इन राज्यों में हमें सब कुछ ख़त्म करना है। तो फिर जो नाम के स्टार्टिंग में हमने श्री लगाया था ना, वो नाम ख़त्म होने लग गया। और फिर लास्ट में नाम के सरनेम आ गया। तो फिर जो कुमार गुप्ता है, कुमार, कुमार काफ़ी कॉमन सरनेम है। और फिर लास्ट में है कुमार, फिर कुमार गुप्ता। और फिर सब कुछ ख़त्म करने के लिए अंत, अंत गुप्ता। और अंत से मैच होता है स्कंद, अंत स्कंद, फिर स्कंद गुप्ता। तो फिर ऐसे में सबसे पहले स्टार्टिंग में नाम के स्टार्टिंग में आता है श्री, श्री गुप्ता। फिर ऊपर चांद, फिर चंद्रगुप्ता वन। फिर नीचे चांद की परछाई समुद्र में पड़ी, समुद्रगुप्ता। फिर चांद से हमें वापस से चांद में जाना है, फिर चंद्रगुप्ता टू। और फिर नाम खत्म होने में लास्ट में लगता है सरनेम कुमार गुप्ता। और फिर कुमार गुप्ता के बाद सब कुछ खत्म होने में अंत, अंत से स्कंद गुप्ता। तो फिर अब मैं बताता हूँ आपको गुप्ता पीरियड के खास खास राजाओं के बारे में। तो फिर सबसे पहला खास राजा जो है वो हमारा है चंद्रगुप्ता वन। तो चंद्रगुप्ता के वन के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। इसकी जो चंद्रगुप्ता वन है उसको एक निकनेम मिला था, जो था महाराजा धीराज के नाम से। और चंद्रगुप्ता वन ये पूरे के पूरे गुप्ता पीरियड का सबसे पहला, सबसे मोस्ट पावरफुल वो था, राजा था। ये सब चंद्रगुप्त के वन के बारे में। और अब हम चलते हैं समुद्रगुप्ता के बारे में। तो फिर जो समुद्रगुप्ता था वो एक बहुत अच्छा कॉन्करर था। और वो एक अच्छा कॉन्करर होते होते भी एक बहुत अच्छा पोएट और एक म्यूजिशियन था। हमें समुद्रगुप्ता के बारे में, समुद्र के मतलब कैरेक्टर, उसका अचीवमेंट के बारे में एक बड़े से पत्थर से पता चलता है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है? प्रयाग प्रशस्ति। तो फिर जो बड़ा सा पत्थर है वो एक, उसके उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है समुद्रगुप्ता के बारे में और उसके टाइम पीरियड के बारे में। एक उसके समुद्रगुप्ता की कोर्ट पोएट ने लिखी थी सारी सारी चीज़ें, जिसका नाम था हरिसेना। क्या नाम था? हरिसेना। तो हमें इसका हरिसेना नाम कैसे याद होगा? तो चलो मैं बताता हूँ आपको।
तो जो समुद्रगुप्त है, समुद्र समुद्र से याद करो, समुद्र में कौन से भगवान रहते हैं? समुद्र में विष्णु भगवान रहते हैं। और विष्णु भगवान को दूसरा नाम क्या है? हरि। तो फिर समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोएट का नाम है हरि, हरि सेना, हरि सेना। और फिर ऐसे में आपको याद होगा हरि सेना। ओके। तो फिर जो वहाँ पर का वी एस स्मिथ है, वी एस स्मिथ ने समुद्रगुप्ता को डिस्क्राइब करा है नेपोलियन ऑफ इंडिया कहकर। और जो समुद्रगुप्ता के कॉइन्स है, वो समुद्रगुप्ता को वीणा बजाते हुए वो बताते थे, मतलब दिखाते थे। और बहुत बार उनके कॉइन्स में ये भी है कि समुद्रगुप्ता लॉर्ड विष्णु को वर्शिप कर रहे हैं, मतलब उनकी पूजा कर रहे हैं, ये दिखाते थे बहुत बार। और तो समुद्रगुप्ता के बाद हम आते हैं चंद्रगुप्ता टू के बारे में। जो चंद्रगुप्ता टू था, उसका निकनेम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मतलब बहुत शक्तिशाली राजा। तो जो चंद्रगुप्ता टू था, उसने वेस्टर्न मालवा को कॉन्कर करा। और उसने गुजरात को भी कॉन्कर करा सका रूलर्स को हराने के बाद। उसने मतलब वहाँ पर इनका वाले सका रूलर्स ने वहाँ पर वो करा होगा, राज करा होगा। और फिर चंद्रगुप्ता टू ने सका रूलर्स को हराया और फिर मालवा, वेस्टर्न मालवा और गुजरात को कॉन्कर कर दिया। और जो सका रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे, कोई नॉर्मल रूलर्स नहीं थे। हिज कोर्ट हैज़ 9 ज्वेल्स। तो मतलब जो उसका कोर्ट था, उसके पास 9 ज्वेल्स थे, मतलब 9 सबसे अच्छे लोग, 9 सबसे खास लोग, जिनको बोला जाता था नवरत्न। तो फिर वहाँ का एक फेमस पोएट था जिसका नाम था कालिदास। कालिदास उत्तराखंड का था। तो जो कालिदास की बुक है, कालिदास की बुक का एक नाम है अभिजान शाकुंतलम। और चंद्रगुप्ता टू के टाइम पर एक चाइनीज स्कॉलर आया था जिसका नाम था फाहियान। और वो फाहियान चाइनीज स्कॉलर यहाँ पर आया था। और फाहियान ने एक बुक लिखी थी फो वो की का मतलब है द ट्रैवल्स ऑफ फाहियान। मतलब जिसमें उसने इसके बारे में चंद्रगुप्ता टू के रीजन के बारे में सब कुछ बताया था कि क्या क्या था, कैसा कैसा है यहाँ पर। फाहियान यहाँ पर 13 ईयर्स तक रहा और यहाँ के बारे में सब कुछ कल्चर वर्चर के बारे में अपने बुक में लिखा। अच्छा, तो फिर अब जो कालिदास की बुक है जिसका नाम अभियान शाकुंतलम है, उसको याद कैसे करें? तो फिर बचपन में एक कहानी थी अभियान शाकुंतलम नाम की, जिसमें एक रानी थी शाकुंतलम नाम की। उसको श्राप मिल गया था कि उसका पति उसको भूल जाएगा सब कुछ। और फिर वो बहुत रोने लग गई थी। उसने अपनी अंगूठी पानी में गिरा दी थी और फिर एक मछली ने खा ली थी वो अंगूठी। और फिर वो मछली तैरते तैरते राजा के पास गई और राजा के मछुआरे ने उसे पकड़ी और फिर राजा को मिली वो मछली। और फिर जब उस मछली को काटा गया तो फिर उसके अंदर से अंगूठी निकली। और फिर उस राजा को याद आ गया कि वो क्या बोलते उसकी रानी की अंगूठी है। और फिर उस रानी ने करा। तो फिर जिन जिन ने कहानी सुन ली है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जिन जिन लोगों ने नहीं लिखी, नहीं सुनी, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना और यूट्यूब में से सुन लेना है कहानी। कि काफ़ी अच्छी कहानी है ये कालिदास की अभियान शकुंतलम। तो फिर उसके बाद है नेक्स्ट रूलर जिसका नाम है कुमार गुप्ता। और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन लेड करा था। और अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं पता क्या है, तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसे बोला जाता है कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी की कि दूर दूर से लोग आते थे वहाँ पर पढ़ने के लिए। और वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कुछ आसान बात नहीं थी, बहुत कठिन था वहाँ पर का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना। और जैसे आजकल के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटी वगैरह, उनके अंदर कोई भी घूमने आ सकता है। कोई भी नॉर्मल इंसान अगर घूमने आ रहा है तो जा सकता है। पर वो वहाँ पर कोई भी घूमने नहीं जा सकता था। अगर तुम्हें घूमने भी जाना है तो फिर तुम्हें बहुत विद्वान होना चाहिए और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई की आनी चाहिए। और वहाँ पर अगर तुम नहीं पास हो गए उस क्या बोलते हैं उसे नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपको वहाँ पर की फ्री बोर्डिंग, फ्री फूड, सब कुछ फ्री मिलेगा, फ्री एजुकेशन। और कुमार गुप्ता के बारे में ये सब कुछ है। तो फिर बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो और बताऊंगा। इसके बाद में अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं गुप्ता एम्पायर के